सम्मानित अभिकर्ता साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता साथियों, मैं एशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपील करता हूँ कि मेरे द्वारा जारी कोई भी वीडियो बड़ी ही गंभीरता के साथ आप उसे सुनने के पश्चात आपको कहीं से भी महसूस होता है कि आपके हितों के विपरीत अगर किसी भी तरह का कोई प्रयास है तो आप निसंकोच स्पष्ट शब्दों में कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित करें कि आपके हितों के रक्षार्थ यह प्रयास नहीं है। इस वीडियो को जारी करने का सीधा मतलब है लगभग 35 सालों का एक्सपीरियंस, संघर्ष का एक अपना इतिहास रहा है, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक पन्नों को सजो करके लाखों पन्ने बने हैं इस भ्रष्टाचार की सोच को लेकर के कि जिस भ्रष्टाचार के आधार पर मानवीय मूल्यों का दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। होश संभालते ही अपने करियर को आरंभ करते हैं एक जागरूक देश के नागरिक की हैसियत से मैंने बड़ी ही तत्परता के साथ अपने जीवन को जीते हुए बड़ी ही गहन अध्ययन मैंने किया सारी व्यवस्था को लेकर के। आज पहला प्रहार भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर लगातार चल रहा है। क्यों चल रहा है ये क्लियर तब भी होगा जब हर वीडियो को आप गहराई से सुनेंगे। आप जानते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियां कहीं से गलत नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम का उद्देश्य था घर घर बीमा, जन जन बीमा, यानी हर घर को सुरक्षा देना, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना, बीमा रूपी सुरक्षा कवच में रखना, यह उद्देश्य था भारतीय जीवन बीमा निगम का। उस पवित्र सोच को तार तार किया प्रबंधन के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर, और ये दमन और शोषण के आधार पर फूलने और फलने की प्रवृत्ति को लेकर के लगातार कार्य करते चले गए। आवाज कहीं उठती थी तो आवाज को मशल दिया जाता था, कुचल दिया जाता था। वह आवाज इतनी प्रबल नहीं होती थी कि इनके भ्रष्टाचार पर एक प्रबल प्रहार कर सके। उस आवाज को तैयार होने में लगातार 35 सालों का संघर्ष है, लगातार 3 दशकों से ज्यादा का संघर्ष है, सोच है, तैयारी है, तत्पश्चात ये लड़ाई आरंभ हुई। ये 2 दिन की सोच नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने अपने करियर को करियर नहीं समझा। बीमा के उद्देश्यों से भटकने के साथ ही ये भ्रष्ट प्रबंधन की कृत कार्रवाइयां मुझे कभी भी पसंद नहीं आती थी। लगातार मैं अपोज करता था। इसका सबसे बड़ा रीजन था पॉलिसी धारकों का शोषण और अभिकर्ताओं का शोषण। ये दोनों के शोषण के आधार पर फूलती फलती व्यवस्था को लेकर के मैं सदैव इन भ्रष्टाचारियों पर आक्रामक रहता था। आक्रामक होने का निश्चित रूप से ये कारण था कि हमारी भावनाओं को सदैव कुचल दिया जाता था, हमारे साथियों के अंदर भय पैदा किया जाता था। वही स्थिति
धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, अपनी सोच के प्रबलता को दर्शाते हुए, अपने साहस दुस्साहस के साथ मैं संघर्ष के रास्ते पर रहा। मेरे साथी चट्टान के जैसे खड़े थे, खड़े हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि जहां रोजी रोटी का सवाल होता है वहां पैरों का थमना नितांत आवश्यक हो जाता है। मुझे इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से सोचना है और सोच करके कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि यह लड़ाई उन आतताइयों से है जिन्होंने कि अपनी विरासत को स्थापित किया है अभिकर्ताओं और पॉलिसीधारकों के शोषण के आधार पर। आज वो अपने को आर्थिक रूप से संपन्न मानते हैं, अपने को शैक्षणिक रूप से परिपूर्ण मानते हैं, अपने को गलत दृष्टिकोण के अंतर्गत कार्य करते रहने के कारण और सुरक्षित रहने के कारण अपने आप को वो सुरक्षित मानते हैं, जबकि ये सच्चाई है कि बारूद की ढेर पर बैठे हुए लोग ये कल्पना नहीं कर पाते हैं कि अब वो विस्फोटक की स्थिति बनती चली जा रही है जिस विस्फोटक की स्थिति के अंतर्गत आप अपने को सुरक्षित नहीं रख सकते हो। ये भ्रष्टाचार रूपी जो आपने बारूद की ढेर लगा रखा है, ये विस्फोटक की स्थिति के अंतर्गत विस्फोट करेगा, जिसका कि प्रभाव आपके ऊपर सबसे पहले पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसका असर संस्था और संस्था में कार्य करने वाले सभी लोगों के ऊपर होगा। लेकिन अच्छाई के रास्ते पर जाने के लिए, बेहतर कुछ करने के लिए त्याग तो करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था अन्य वीडियो में भी, लेकिन मैं विशेष करके इस वीडियो पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ये मान करके चले कि डी स्वरूप कमेटी की रिपोर्ट भी आपके सामने आई थी, जिसमें कि स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अभिकर्ताओं का कमीशन खत्म कर दिया जाए। अभिकर्ताओं की कमीशन को खत्म करने की आवाज़ को बड़ी ही प्रबलता से हम लोगों ने दबाया। हम लोगों ने अपने संघर्ष के आधार पर उसे स्टैंड नहीं होने दिया, लेकिन दिलो दिमाग में ये बातें जरूर चलती रही कि ये प्रबंधन के तानाशाह लोग कुटरचित नियमावली का इस्तेमाल करते हुए अभिकर्ताओं को कहीं न कहीं से ऐसा प्रताड़ित करेंगे कि अभिकर्ता संगठन से दूर भागना शुरू कर देगा। यही कारण था, यही दूरदर्शिता थी कि 2011 में मैंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया, क्योंकि मैं जानता था कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अनियमितताएं या भ्रष्टाचार पर जितना डीपली मेरा अध्ययन, जितना डीपली मैं सोच सकता हूँ, अपनी अभिव्यक्ति दे सकता हूँ, देश के अंदर कोई ऐसा राजनेता नहीं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इस विषय को उठा सके। आपने उदाहरण के रूप में देखा है कि 28 करोड़ पॉलिसी धारकों के ऊपर प्रहार किया गया, 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के ऊपर प्रहार किया गया, संस्था की स्थिति को कमजोर करने का प्रहार किया गया, एफडीआई को ला करके, विनिवेश को ला करके, जीएसटी जैसे कर कानून को थोप करके। और यही नहीं, 1 अक्टूबर 2024 को आमूलचूल परिवर्तन करते हुए जो प्रचलन की पॉलिसियों थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अब बोनस बढ़ाया नहीं गया, मिनिमम बोनस के आधार पर पॉलिसी धारकों को भुगतान की जाने वाली पूर्ण अवधि के विषय में किसी ने नहीं सोचा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी धारकों का यथावत बना रहा, 10.5% तक इंटरेस्ट लिए जाते हैं।
चाहे वो रिवाइवल के प्रोसीजर हो और चाहे वो प्रीमियम लेट के प्रोसीजर हो, ऋण के आधार पर लिए जाने वाला ब्याज हो, ब्याज पर कोई समझ लीजिए कि राहत नहीं दी, बोनस नहीं बढ़ाया गया। आपको पता है, इन्हें पता चल गया था कि जीएसटी कर कानून भारतीय जीवन बीमा निगम सहित इंश्योरेंस सेक्टर से समाप्त होगा। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को ही पॉलिसियों पर 9% की वृद्धि कर दिया, यानी नौ व्यवसाय के अंतर्गत जो भी पॉलिसी होगी उसमें 9% प्रीमियम की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या ये जस्टिस है? क्या ये अन्याय नहीं है? अभिकर्ताओं के कमीशन को 7% कम कर दिया गया, आयु घटा दी गई, समिशोर बढ़ा दिया गया। ये सीधा सीधा संस्था के ऊपर प्रहार था, जिसको बड़ी ही गंभीरता से लिया संगठन ने। लेकिन यह लड़ाई यहीं नहीं रुकी साथियों, संगठन के नेतृत्व को भी डैमेज करने का पूरी शक्ति से प्रयास किया गया और इन अतिताई शक्तियों ने पूरी ताकत के साथ प्रयास किया कि आवाज़ पूरी तरह से दब जाए। अभिकर्ता नेतृत्वों पर प्रहार किया गया। प्रबंधन को ये पता नहीं, अरे भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों, एक भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, नियमों का उल्लंघन करके चलने वाला व्यक्ति वो किसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन कैसे ले सकता है? इसका जवाब अगर तुम्हारे पास है तो हमें दे दो। संविधान और कानून को इग्नोर करके तुम्हें कौन सी ऐसी शक्ति प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है, जिसके आधार पर तुम लाइन ऑफ एक्शन ले सकते हो? तुम आरोपी हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम अत्याचारी हो। इसके ठोस प्रमाण मेरे पास है, जिस प्रमाणों को मैं वक्त पर पेश करूंगा। मैं जानता था कि यह लड़ाई बहुत ही जोरदार होगी और इसे हमें लोकतंत्र की अदालत में लेकर के जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा वर्चस्व है, तुम्हारा वर्चस्व है। तुमने लूटा है पॉलिसी धारकों के पैसे, तुमने लूटा है अभिकर्ताओं की गाढ़ी कमाई को और अपने साम्राज्य को स्थापित किया है। अहंकार है तुम्हारे अंदर, कूट कूट करके अहंकार भरा है। तुम किसी भी मैटर पर समझौता करना नहीं जानते हो, अपनी गलतियों को रियलाइज करना नहीं जानते हो। कारण कि मैं जानता था कि यह लड़ाई बहुत ही प्रबल होगी और बहुत ही शानदार होगी। अब ये लोकतंत्र की अदालत में फैसला होगी और ये मान लो कि मैंने 2011 में अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाया, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का गठन किया, तो इसका उद्देश्य यही था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रबल प्रहार होगा और वो होगा लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के दायरे में होगा, कानून के दायरे में होगा और बचने का कोई मौका नहीं होगा। पूरी शक्ति लगाओ, लड़ेंगे और जीतेंगे। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में तुम्हारे द्वारा की गई सारी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे और वही होगा जो गलत उद्देश्यों के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति के साथ होता है, भ्रष्टाचारी के साथ होता है, अन्यायी के साथ होता है। मैं सभी अभिकर्ताओं से यही आग्रह करूंगा कि राजनैतिक प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को ले जाकर के आप ले जाने की वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ताकत देने के लिए, पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने के लिए, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए इसे राजनीतिक रूप से जनता के बीच में ले जाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि अभिकर्ताओं के अंदर वो भय का वातावरण पैदा किया गया है कि अभिकर्ता अपने हितों को लेकर के आवाज़ उठाने से भी बचना चाहिए। लेकिन मैं साथियों आपसे अपील करना चाहता हूं कि भय बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, आपका बाल बाका नहीं हो सकता है। यह लड़ाई सत्य के विरोध है, असत्य के विरोध है, सत्य के समर्थन में है, अन्याय के विरोध है, न्याय के समर्थन में है। हमेशा सत्य जीतता है, न्याय हमेशा जीतता है। इस वजह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी शक्ति के साथ, नेतृत्व के साथ खड़े हों, चाहे राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के रूप में नेतृत्व हो, चाहे ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के
रूप में नेतृत्व हो, यह आपके हितों के लिए समर्पित प्लेटफार्म है। आगे आपकी पूरी लड़ाई मुस्तैदी के साथ लड़ेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग और समर्थन यथावत हमें मिलता रहेगा और तब तक मिलेगा जब तक कि हम अपनी लड़ाई को जीत नहीं लेते हैं। धन्यवाद साथियों।